सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीला में इंद्र का मान मर्दन किया और इंद्र पूजा बंद करा करके गोवर्धन पूजा आरंभ कराई। कल हमने गोवर्धन पूजा तक की कथा सुनी। हाँ, सभी ब्रजवासी गोवर्धन पूजा करने के लिए पहुंचे हैं और नंद बाबा ने कहा सबसे पहले गोवर्धन देवता को स्नान कराओ। ब्राह्मणों ने कह दिया बाबा पहले गोवर्धन भगवान को स्नान करवाओ। हाँ, सभी ब्रजवासी जमुना जल लेवे गए और भैया जमुना जल लेके आमे गोवर्धन को स्नान करावे। सुबह 9 बजे स्नान प्रारंभ हुआ, दोपहर के 3 बज गए। अभी तो गोवर्धन भगवान के चरण को अंगूठा पूरो नाए स्नान भयो, तो इतनो बड़ो स्नान कब तक चलेगो? 7 कोस की जाकी परिक्रमा है, इतना विशाल देवता है। ब्रजवासी यमुना जल भर भर के लाओ में स्नान कराओ में। भैया कमर पे हाथ रख के ब्रजवासी खड़े है गए। बोले कन्हैया भैया कई महीना लग जाएंगे स्नान कराने में। हाँ, इतनो बड़ो देवता, पूरी पूजा बहुत समय लगेगा। कन्हैया बोले तुम कहा चाहो? ब्रजवासी बोले हम ये चाहे कि यहीं पे गंगा जी आ जाए। भगवान बोले तो अपने नेत्र बंद करो। ब्रजवासियों ने अपने नेत्र बंद किए और भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन के द्वारा वहां पर मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलो मानसी गंगा महारानी की जय। थोड़ा इको बढ़ाओ, मेरी छोड़ो। वहां पर जो है मानसी गंगा मैया प्रकट हो गई। सज्जनों, एक गंगा प्रभु के चरणों से प्रकट भई, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, और जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से गंगा प्यारी निकली, आज भी दुनिया को तार रही है। और हमारे ब्रज में प्रभु ने दूसरी गंगा को प्रकट किया है, अपने मन से प्रकट किया, इसलिए इस गंगा का नाम पड़ा मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा महारानी की जय। प्रभु के मन से प्रकट हुई है मानसी गंगा। अब तो ब्रजवासियों ने मानसी गंगा का जल लेकर के और गोवर्धन देवता को स्नान कराया। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों से विधि विधान से गोवर्धन की पूजा कराई। ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया हम तो तब मानेंगे जब गोवर्धन महाराज प्रकट होकर दर्शन देंगे और हमारे हाथों से भोग लगे तो माने। भगवान कृष्ण कहने लगे तो सभी आप जोर से जयकारा लगाओ, गोवर्धन देवता प्रकट होकर दर्शन देंगे, अब भोग भी ग्रहण करेंगे। ब्रजवासी जोर जोर से जयकारा लगा रहे हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धन भगवान की जय। जोर जोर से जयकारे लगे तो गोवर्धन महाराज प्रकट है गए।
और कहने लगे लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। स्वयं देवता भोग मांग रहे, लाओ ब्रजवासियों भोग। बड़ा विशाल सुंदर मन को मोहने वाला श्री गिरिराज जी के दर्शन स्वरूप आनंदित हो गए हजारों लाखों ब्रजवासी। गोवर्धन के देवता के दर्शन करके मन में उत्साह बढ़ने लगा, मन में आनंद छाने लगा और सभी ब्रजवासी अपने हाथ से गोवर्धन देवता का भोग लगा रहे हैं और गोवर्धन भगवान सबके हाथ से भोग ग्रहण कर रहे हैं। सुनो, गर्ग संहिता में लिखा है कि जब गोवर्धन भगवान प्रकट भये तो गोवर्धन पूजा में भोग लगाने के लिए भगवान शंकर आए और भगवान शंकर ने अपनी प्रिय वस्तु भांग का भोग लगाया गिरिराज जी को। लो महाराज भोग लगाओ। हाँ, श्री गिरिराज जी महाराज ने उस भोग भांग के भोग को पा लिया। अब तो भैया थोड़ी देर बाद भूख लगने लगी ज्यादा, भक्तों का भाव ज्यादा है तो भगवान की भूख भी ज्यादा हो गई। कुछ भांग खाली भोलेनाथ के भोग लग गया तो फिर और ज्यादा इच्छा होने लग गई। तो गिरिराज जी जो है मालपुआ, कड़ी पकौड़ी, चावल, अन्नकूट, जितना भी भोग मने ब्रजवासी बना के लाए थे सबको उठाकर गिरिराज जी स्वयं भोग लगा रहे हैं। स्वाहा। खीर की बाल्टी उठा ली और एक ही बार में भोग लगा लिया। मालपुआ रखे थे भैया, गाड़ी की गाड़ी रखी थी भरी भई, सब ब्रजवासियों ने इकट्ठे किया था। सो पूरे मालपुआ उठा के स्वाहा गिरिराज जी ने भोग लगा लिया। सारी सामग्री भोग लग गई। ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया लाला जी तेरो देवता तो बहुत ही ज्यादा खावे। हाँ जी, भोग लगावे कि पूरो की पूरो पेट भर खावे। हाँ, ऐसो भोग लगायो हमको तो प्रसादौ ना ही छोड़ो, हमको प्रसादौ ना छोड़ो, ऐसो भोग लगा लियो भैया। अरे लाला प्रसाद तो कम से कम छोड़ना चाहिए। बोले जोर से जयकारो लगाओ, गोवर्धन महाराज प्रसाद सबको देंगे। सभी ब्रजवासियों ने जोर से जयकारे लगाए। गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धन भगवान की जय, मानसी गंगा मैया की जय, पूंछरी के लोठा की जय। अब तो भैया श्री गिरिराज जी ने प्रसाद रूप में 56 भोग अन्नकूट वहां पर प्रकट कर दिया। श्री गिरिराज जी ने प्रसाद रूप में सबके लिए वहां अन्नकूट 56 भोग प्रकट कर दिए। अब तो ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं। पूजा करी, भोग लगायो, गोवर्धन भगवान के दर्शन भी है गई और सभी ब्रजवासी ने भोग लगा हुआ प्रसाद पाया। हाँ, सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद पाया और बोले भैया चलो अब तो परिक्रमा लगा ले में। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने में सो भैया समस्त ब्रजवासी जय जयकार करते हुए गोवर्धन भगवान की परिक्रमा लगा रहे हैं और गाते जा रहे हैं। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है
गोवर्धन महाराज जटाधरी की लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। हाँ गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे स्वामी गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे स्वामी गोवर्धन महाराज। जटाधरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन भगवान। जटाधरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। श्री राधे घाटी की जय हो। जय जय श्री राधे। जटाधरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। जटाधरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। श्री राधे मानसी गंगा को स्नान। मानसी गंगा को स्नान। धरो फिर चकली धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। मानसी गंगा को स्नान। मानसी गंगा को स्नान। धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन जटाधरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे स्वामी गोवर्धन महाराज। जटाधरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन भगवान। जटाधरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। हरि हरि बोल।
कंस को मन मर्दन कीनो, कंस को मन मर्दन कीनो, कंस को मन मर्दन कीनो, कंस को मन मर्दन कीनो। उठाए डूबत गज को बचाए लीनो, डूबत गज को बचाए लीनो, डूबत गज को बचाए लीनो, डूबत गज को बचाए लीनो। इसी नटराज की महिमा न्यारी है, गोवर्धन महाराज तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन भगवान छटा तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे स्वामी गोवर्धन महाराज। छटा तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। संत जन पड़े रहे चहुर, संत जन पड़े रहे चहुर, संत जन पड़े रहे चहुर, संत जन पड़े रहे चहुर। तीरथ को ध्यान धरे नित भोर, तीरथ को ध्यान धरे नित भोर, तीरथ को ध्यान धरे नित भोर, तीरथ को ध्यान धरे नित भोर। शिखर पर ऊपर नाचत मोर, शिखर के ऊपर नाचत मोर, शिखर के ऊपर नाचत मोर, शिखर के ऊपर नाचत मोर। और कर रहे सब ब्रज की रखवारी है, गोवर्धन महाराज छटा तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे स्वामी गोवर्धन महाराज। छटा तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। धन्य जो वास करे गिरिराज, धन्य जो वास करे गिरिराज, धन्य जो वास करे गिरिराज, धन्य जो वास करे गिरिराज। सफल हो उनके बिगड़े काज, सफल हो उनके बिगड़े काज, सफल हो उनके बिगड़े काज, सफल हो उनके बिगड़े काज। लाज भक्त की रखे गिरिराज, लाज भक्त की रखे गिरिराज, लाज भक्त की रखे गिरिराज, लाज भक्तन की रखे गिरिराज। श्याम के चरणन की बलिहारी है, गोवर्धन महाराज श्याम के चरणन की बलिहारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे स्वामी गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। बोलो श्री गिरिराज भगवान की जय। सभी ब्रजवासी गोवर्धन पूजा कर
और परिक्रमा करके लौट करके अपने अपने घर पर आ गए। सुनो भैया, भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान मिटाकर गोवर्धन पूजा करा दी। हाँ, सभी ब्रजवासी अपने अपने घर पे आ गए। अब देव ऋषि नारद जी पहुंचे स्वर्ग लोक में। स्वर्ग में जाकर के नारद जी ने इंद्र को कहा, इंद्र पहले तुम्हारी धरती पर पूजा होती थी, अब तुम्हारी पूजा बंद हो गई, कोई तुम्हारी पूजा नहीं करता। क्यों? बोले एक ग्वाला है श्री कृष्ण, गोकुल के ग्वाला हैं श्री कृष्ण, उनकी बात मानकर समस्त ब्रजवासियों ने तुम्हारी पूजा को छोड़ दिया और गोवर्धन पूजा करी है। हाँ, नारद जी ने ये संदेश इंद्र को बता दिया। बस अहंकार, बस इंद्र गुस्सा करने लगा, क्रोध करने लगा। मेरी पूजा छोड़ दी, एक ग्वाला के कहने पर पहाड़ को पूजे, मैं ब्रजवासियों को दंड दूंगा। 84 कोस ब्रजवासियों को मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा। हाँ, और इंद्र ने अहंकार बस सांवर्तक नामक मेघों को बुलाया, सांवर्तक नाम के बादलों को बुलाया। ये जो बादल वर्षा करते हैं, ये बादल नहीं थे, भयंकर प्रलय करने वाले सांवर्तक मेघ, उनको इंद्र ने बुलाया। महाप्रलय ला देते हैं, वर्षा करके धरती को जलमग्न कर देते हैं, पूरी धरती को जल में डुबा दें। ऐसे प्रलयकारी सांवर्तक नाम के मेघों को इंद्र ने कहा, जाओ पूरे ब्रजभूमि पर मूसलाधार पानी गिराओ। एक ग्वाला के कहने पर ब्रजवासियों ने मेरी पूजा को छोड़ दिया, पहाड़ को पूजा। पूरे ब्रज में मूसलाधार पानी की वर्षा कर दो, तबाही कर दो, तो उनको पता लगेगा कि मेरा अपमान कैसे किया। अब तो भैया भयंकर काले काले बादल, सांवर्तक नाम के मेघ ब्रजभूमि की ओर आ रहे थे, काले काले बादल उठ रहे हैं। ब्रजवासियों ने देखा, अचानक एकदम से इतने भयंकर काले बादल कैसे आ गए। और भैया पूरे 84 कोस 300 किलोमीटर के ब्रजभूमि में भयंकर काले बादल उमड़ रहे हैं आकाश पर। धरती पर अंधेरा हो गया। हाँ, और भयंकर गर्जना करते हुए मूसलाधार वर्षा होने लगी। मूसलाधार पानी बरसने लगा, भयंकर वर्षा शुरू हो गई। इतनी भयंकर वर्षा, थोड़ी देर की बरसात ने ही तालाबों को भर दिया, घरों में पानी घुसने लगा। गाय और बछड़े रस्सी तोड़ तोड़ कर भाग रहे हैं। हाँ,
बछड़े रस्सी तोड़ तोड़ के भाग रहे हैं, गैया रमा रही हैं। ब्रजवासी घबरा गए, अरे भैया हमने अपने जीवन में इतनी भयंकर वर्षा कभी नहीं देखी। इतनी जोर की भयंकर वर्षा हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। लगता है इंद्र देवता नाराज हो गया है और इंद्र ने कुपित होकर के क्रोध दिखाया है। सभी ब्रजवासी घबरा गए, नंद बाबा भी घबरा रहे हैं। हाँ, लगता है कहीं इंद्र देवता नाराज हो गया। भगवान कृष्ण जान गए इंद्र अपनी करतूत दिखा रहा है। सो सभी ब्रजवासी गिरिराज जी महाराज की शरण पुकार रहे हैं। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। और सुनो, 7 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस के गिरिराज पर्वत को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया, धारण कर लिया। बोलो गिरिराज धरण भगवान की जय। हाँ भैया। और 7 कोस के गोवर्धन 84 कोस में फैल गए। गिरिराज जी ने बड़ा विस्तार रूप धारण किया। जब भगवान कृष्ण ने उठाए 7 कोस के थे और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए पूरे ब्रजमंडल के ऊपर छत्र बनकर गोवर्धन भगवान ने रक्षा करी। 84 कोस के हो गए गोवर्धन। प्यार से बोलो राधे 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 राधे। हाँ, 300 किलोमीटर क्षेत्रफल में विशाल गोवर्धन विस्तार फैल रूप लेकर छाया करी और ब्रजवासियों ने लाठी तंबू लगा दिए उठाने के लिए। सभी ब्रजवासी बोले, भैया थोड़ो थोड़ो देव सहारो और गिरना जावे गिरबर भारो। अरे सभी ब्रजवासी भैया थोड़ो थोड़ो सहारो लगाओ, गिरबर भारो है कहीं गिर न जावे। सो ब्रजवासी लाठी लगा करके खड़े हैं गए। प्यार से बोलो राधे 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 राधे। हजारों ब्रजवासी लाठी लेके और गोवर्धन को उठाने में सहायता कर रहे हैं। बांस बल्ली गाड़ दिए। हाँ, और प्रभु ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा करी। भैया काफी देर हो गई, शाम हो गई। ब्रजवासी कहने लगे, नंद के लाला थक गयो होएगो, निक आराम कर ले। हाँ लाला, बहुत देर है गई, तूने गोवर्धन को उठाया है, अब थक गयो होएगो, आराम कर ले। भगवान बोले, मैं आराम करूंगा तो गोवर्धन पर्वत कैसे रुकेगा। ब्रजवासी बोले, बाकी चिंता मत करे लाला, हमने बांस बल्ली खूब लगा रखे। हाँ, और हम भी तो लाठी लिए खड़े हैं। हाँ, कोई चिंता मत कर कन्हैया, हैरान है गयो होएगो, निक आराम कर ले। कन्हैया ने जरा सा हाथ नीचे किया, अब बांस बल्ली तड़ 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 सब फूट गई।
जितने बल्ली और बांस लगा रखे सब टूट गए और लाठी लेके खड़े खड़े दबने लगे ब्रजवासी और हल्ला करवे लगे, अरे लाला संभालियो 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 कन्हैया। भगवान ने दोबारा से हाथ ऊपर कर दिया। अब ब्रजवासी कहने लगे, चोरे नंद के लाला, हमारे बांस बल्ली टूट गई, हम सब खूब जोर लगा रहे थे लाठी लिए, तेरी उंगली में इतनी ताकत कहां से आए गई भैया? हाँ हाँ, हम सब ना उठा पाए और तूने उठा लिया। कन्हैया बोले, मैं तो भगवान हूं। श्री कृष्ण क्या बोले? मैं तो भगवान हूं। अब ब्रजवासी बोले, रहने दे बन्यो भगवान। ब्रजवासियों को थोड़ी था कि ये परमात्माएं भगवान है, उनको थोड़ी नहीं था, सखा भाव था। ग्वाल वालों का सखा भाव था कि हमारा प्यारा सखा है, हमारा प्यारा श्याम सुंदर है। ब्रजवासी बोले, इतनी ताकत कहां से आए गई तेरी उमरिया में? श्री कृष्ण बोले, मैं तो भगवान हूं। ब्रजवासी बोले, रेंदे रेंदे बन्यो भगवान। गोपी ने छेड़ तो डोले, नैन मटका तो डोले, हाँ माखन चोरी करे, ग्वालन संग गेंद से खेले, बन रोए भगवान। लाला सही सही बता, तेरी उंगली में इतनी ताकत कहां से आई गई? इतने बड़े विशाल पर्वत को उठा लिया, हाँ हमारे बांसवल्ली टूट गए। श्री कृष्ण कहने लगे, कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। देखो, आप लोगों का माखन चुरा करके खाया तो माखन की भी तो ताकत आई। कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय, और सभी गोपों ने माने ग्वालों ने, ब्रजवासियों ने, तुम सबने मेरी सहायता करी, आप सबने मेरी सहायता करी और श्री राधे की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। किशोरी श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज को उठा लिया। ब्रजवासी कहने लगे, नंदलाला हमने तेरी कहां सहायता करी भैया? हमने कहा सहायता करी जो उठा लिया? तो कन्हैया बोले, सुनो, जब मैंने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो तुम सब लोग मेरी ओर देख रहे थे। बोले, हाँ हाँ श्याम सुंदर, हम तो तेरी ही ओर देख रहे थे। भगवान बोले, तो बस तुम्हारी सबकी ताकत निकर के मेरी उंगलिया में घुस गई और मैंने गोवर्धन उठा दियो। तुम्हारी ताकत आ गई मेरी उंगलिया में निकर के। ब्रजवासी बोले, जवई तो के हमारे ये हाथ पैर ढीले कैसे पड़ रहे हैं? ढीले तो पड़ गए थे डर की वजह से। इंद्र ने भयंकर कोप किया, हाँ, और कहने लगे, नंद के लाला अब तक तेने माखन चुरायो,
चीर चुरायो, चित्त चुरायो, और अब तेने हमारी ताकतों चुराई लई। भगवान बोले तो चुरा ली तो कहां भयो, मैंने तुम्हारी सबकी रक्षा के लिए तो गोवर्धन पर्वत उठायो है। हाँ हाँ भैया, फिर तो ठीक है लाला, हाँ फिर बढ़िया है। अब भगवान कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं, तो ब्रजवासी मान नहीं रहे। हाँ, इस तरह भैया भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन और 7 रात लगातार गोवर्धन पर्वत को धारण किया। प्यार से बोलो राधे राधे। राधे कन्हैया मेरो बारो, जय हो। ओ नंद लाला मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया में हो मारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। हरि हरि बोल। जसोदा मैया की जोर लगाओ मेरे भैया, क्यों कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। कहे यशोदा मैया की जोर लगाओ मेरे भैया, कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। हर दिन भर में बोझ अपार, कन्हैया ओ गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो मारो। हर दिन भर में बोझ अपार, कन्हैया। बोलो गिरिराज धरण भगवान की जय। 7 दिन और 7 रात लगातार उठाया। सुनो भैया, भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत धारण किया था तो मेरे प्रभु की उम्र थी 7 वर्ष की, और उठाया कितने दिन? 7 दिन 7 रात लगातार। वृंदावन से गोवर्धन की दूरी है 7 कोस की। वृंदावन से गोवर्धन की दूरी है 7 कोस की। मथुरा से भी गोवर्धन की दूरी 7 कोस की। और इधर बरसाना, जो राधा रानी का बरसाना है, बरसाने से भी गोवर्धन की दूरी है 7 कोस की। और गिरिराज जी की परिक्रमा भी 7 कोस की। और कन्हैया की उम्र भी 7 साल की। और भैया 7 दिन 7 रात उठाया और सभी ब्रजवासी कन्हैया के साथ हो गए। प्यार से बोलो राधे राधे। राधे। भयंकर मूसलाधार पानी बरस रहा था, भयंकर। 7 दिन और 7 रात लगातार, 7 दिन और 7 रात लगातार भयंकर प्रलयकारी वर्षा हो रही थी। बहुत पानी बरसा, बहुत पानी बरसा। मैंने बताया ना, ये सामान्य बादल नहीं थे, सांबर्तक नाम के मेघ थे जो इंद्र ने भेजे।
है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सांबतक नाम के मेघ जो प्रलय करते हैं, उन्होंने 7 दिन और 7 रात निरंतर पानी बरसाया, और बादल मेघों ने देखा ब्रज 84 कोस में तो धूल उड़ रही है। पूरे 84 कोस में धूल उड़ रही है, गाय और बछड़े घूम रहे हैं, ग्वाला घर के काम में लगे हैं, सारे ब्रजवासी कुशल पूर्वक अपने अपने घर में बैठे हैं। अब सुनो भैया, मेघों ने ये संदेश इंद्र को दिया। ब्रज में धूल उड़ रही है, हमने भयंकर वर्षा करी है 300 किलोमीटर क्षेत्र में, लेकिन हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे। तब इंद्र ने सोचा कि ये सामान्य ग्वाला नहीं, स्वयं भगवान हैं, और इंद्र ने कहा वर्षा बंद करो। इंद्र घबरा रहा है, डर रहा है, मैंने भगवान के भक्तों के साथ अपराध कर दिया, मैंने भगवान के भक्तों को मारने का प्रयास किया। भगवान के साथ कोई अपराध करता है तो भगवान उसे क्षमा कर देते, पर जो भगवान के भक्त के साथ अपराध करता है, भक्त को दुख देता है, भक्त का अहित करता है, ऐसे को भगवान कभी माफ नहीं करते। हाँ, भगवान स्वयं कहते कि मेरे साथ कोई अपराध करे मैं क्षमा कर देता हूं, लेकिन जो मेरे भक्त को सताता है, मेरे भक्त के साथ अपराध करता है, मैं उसे कभी क्षमा नहीं करता। इंद्र भयभीत हो गया, मैंने भगवान के भक्तों को मारने का काम किया, डर रहा है। अब सुनो, डरता हुआ इंद्र कामधेनु गाय को लेकर कांपता हुआ स्वर्ग लोक से चल पड़ा। वर्षा बंद है गई और 84 कोस के गोवर्धन देवता 7 कोस के हो गए। दोबारा से प्यार से बोलो राधे 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 राधे। और ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को विराजमान कर दिया। अरे वो एक ही है, एक रूप से तो छत्र बनकर अपने प्यारे भक्तों की रक्षा कर रहे हैं, और दूसरे रूप से उसको उठा रहे हैं। वो एक ही है, स्वयं ही धारण किया है और स्वयं ही छत्र रूप में है। गोवर्धन में और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं, वो एक ही है। इंद्र आया डरता हुआ, और आते ही इंद्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग लेट गया, दंडवत प्रणाम किया, सीधा ब्रज की धूल में लेट गया। और भैया डरता हुआ कहने लगा, हे प्रभु मुझे क्षमा करो, भगवान मुझ पर दया करो, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं अपने आप को जगदीश्वर मानने लगा, मैं अपने आप को जगत गुरु मानने लगा, क्योंकि मेरी पूजा धरती पर भी होने लगी थी, और अहंकार बस मैंने यह कृत्य कर दिया। मैं आपकी शरण में हूं, दया करो प्रभु, क्षमा करो। 8 श्लोकों से इंद्र ने स्तुति करी भगवान कृष्ण की, क्षमा मांगी, 8 श्लोक आकर स्तुति करी। भगवान श्री कृष्ण ने
देखा कि इंद्र का मान मर्दन हो चुका है, सो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र ने कामधेनु के गाय के दूध से भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराया, अभिषेक किया, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की पूजा करी और पूजा करके संपूर्ण विधि से भगवान की अर्चना करके और प्रणाम करके इंद्र चला गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब सुनो भैया, जो बादलों ने 7 दिन और 7 रात पानी बरसाया था, वो कहां गया? भाई 84 कोस ब्रजमंडल में वहां पानी नहीं आया तो कहीं तो गया होगा, और जहां गया होगा वहां तो तबाही करी होगी। वर्षा तो हुई थी ना, भयंकर 7 दिन 7 रात और रेगुलर प्रलयकारी बादल वर्षा करते रहे, मूसलाधार पानी गिराते रहे, तो आखिर वह पानी कहां गया? ये कहीं जी ब्रज में तो गोवर्धन उठा के भगवान ने रक्षा कर ली, बचा लिए, तो ब्रज के बाहर के लोग खतरे में आ गए होंगे। और यदि उधर गया गया होता तो जिला आगरा, अलीगढ़, आगे चल करके लखनऊ तक का एरिया पूरा बाढ़ में बह जाता। और यदि इधर आया होता तो दिल्ली तो पूरी बिल्कुल ही पानी में डूब जाती। हाँ, इधर मेरठ और मवाने तक बाढ़ आ जाती। हाँ, इतना भयंकर 7 दिन 7 रात पानी बरसा। तो वो बताइए पानी कहां गया? 84 कोस करीब 300 किलोमीटर में पानी बरसा था, कहीं तो गया होगा। अब मैं बता रहा हूं, सुनो। भगवान ने उस इंद्र के कोप से सबकी रक्षा करी। हाँ, ये नहीं कि 84 कोस की रक्षा करी और बाहर का इलाका, ब्रजवासियों के जो बाहर के वासी हैं उनको भी कोई परेशानी नहीं हुई। बोले क्या हुआ? अब कथा आपको सुना रहा हूं। भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, भगवान जान रहे थे यह लड़ाई लंबी चलेगी, 4-6 घंटे की लड़ाई है ना, कई दिन रात लगेंगे इस लड़ाई में और तबाही होगी। सो गोवर्धन पर्वत उठाया और भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, हे सुदर्शन, तुम गोवर्धन पर्वत के ऊपर अपना विशाल रूप लेकर वर्षा का सारा जल अपने ऊपर ले लो। हाँ, तो 7 दिन 7 रात भगवान की आज्ञा से 84 कोस के ऊपर, गोवर्धन के भी ऊपर, भगवान के सुदर्शन चक्र ने सारी वर्षा का जल अपने ऊपर लिया। हाँ, 7 दिन और 7 रात लगातार। समझ रहे हैं कि नहीं? बोले जी सुदर्शन चक्र ने विशाल बड़ा रूप लेकर सारे वर्षा को अपने ऊपर ले लिया, तो फिर वो पानी कहां गया? प्रश्न ये रह गया कि अब वो कहां गया। अब सुनो, मैं आपको बता रहा हूं। अगस्त ऋषि सुदर्शन चक्र ने उस जल को ऐसे ढाल बनाया अपने ऊपर,
ये देखने में तो ऐसा लग रहा है मेरे हाथों से 300-400 किलोमीटर के क्षेत्रफल का मूसलाधार पानी कितना भयंकर होगा। सुदर्शन चक्र ने उसको ऐसे ढाल बनाकर और अगस्त ऋषि के और उस पानी को कर दिया। पूरा जल एक ओर गिर रहा है और अगस्त ऋषि ने अपने मुंह से हाथ लगाकर उस जल को पीना शुरू कर दिया। प्यार से बोलो राधे राधे। बहुत वर्षों से प्यासे थे अगस्त ऋषि। भैया 7 दिन 7 रात जितना भी पानी बरसा, माने पूरी बाढ़ चली, बढ़िया वारी, पूरी बाढ़ की तरह पानी आ रहा था। तो भैया 7 दिन 7 रात लगातार अगस्त ऋषि उस जल को पीते गए। और ये कारण था कि उस जल से, बरसात के जल से किसी को भी नुकसान नहीं हुआ। सारे जल को अगस्त ऋषि पीते गए। हाँ, इसके पीछे भी कथा है।